आशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। इंशाअल्लाह मोबाइल में और फिल्म में रात गुजारेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। हाथ भाई इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने भुनियार पकड़े जा रहे हैं, कितने सियाने की चोरी पकड़ी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको दिल से सुनेंगे और इसको कबूल फरमाएंगे। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक मजमा बिल्कुल बेदार है। ऐसा महसूस हो रहा कि अभी बैठा है, अभी जलसा शुरू है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान दीजिएगा। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जिस दीन को हमने कबूल किया है उस दीन की हकीकत क्या है, ये मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। नमाज माफ नहीं है। एक ही सूरत है नमाज माफ होती है। आदमी बेहोश हो जाए, 6 नमाज का वक्त गुजर जाए, अब नमाज माफ होगी। जब तक आदमी होश में है नमाज माफ हो ही नहीं सकती। दूसरी बात को याद रखिए, रमजान का महीना है, मगरिब का वक्त है, अजान हुई तो फौरन इफ्तार किया जाता है, देर नहीं की जाती। क्यों? अल्लाह का हुक्म आ गया। देर करना मकरूह है, सवाब नहीं मिलेगा। सहरी का वक्त आ गया, वहां देर करना अफजल है। मगरिब का वक्त आ गया, यहाँ देर करना मकरूह है। अपनी मर्जी नहीं चल रही है, अल्लाह की मर्जी पर अल्लाह का बंदा कुर्बान है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह के रसूल के लिए कुरान ने कहा बशीर है, जन्नत की बशारत देने आए, नजीर हैं, जहन्नम से डराने आए। लेकिन जब मेराज का जिक्र आया, अल्लाह ने अर्श पर बुलाने का जिक्र किया तो क्या कहा? मैंने मोहम्मद को नहीं अपने बंदे को बुलाया। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। नई लड़की है, शादी होनी बाकी है, कल उसकी शादी है, उसको उपटन लगाया जा रहा है, उसको मेहंदी लगाई जा रही है, उसको जेवर पहनाया जा रहा है। इधर से माँ आती है, चेहरे को देख करके कहती है मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, पूरी हूर बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। उधर से सहेली आती है, तारीफ करती है, इधर से माँ आती है, तारीफ करती है, उधर से खाला आती है, तारीफ करती है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब खाला ने पूछा, नानी ने पूछा, दादी ने पूछा कि बेटी तू आज दुल्हन है, कल दूल्हा तुम्हें ले जाएगा, जेवर पहन करके है, मेहंदी लगा करके, उपटन लगा करके, इतनी खूबसूरत है, चांद की तरह तू चमक रही है, तू खुश क्यों नहीं है? कहा कि आप तारीफ कर रहे हो, आपकी तारीफ से क्या होता, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके घर में नौकर है, आया है काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने वाला है, मजदूर है, आपके घर का काम हो रहा है, 8 घंटा ही काम करेगा। आप उठा करके काम करवाइए, बैठा करके काम करवाइए, 8 घंटे के बाद आपका काम नहीं करेगा, मजदूरी लेगा 9-11। आप कौन, हम कौन? तुमको अपने काम से मतलब, हमको अपने काम से। इसका नाम है नौकर। नौकर से भी ऊपर एक नौकर होता है, उसका नाम है गुलाम। गुलाम का मतलब है 24 घंटा उसकी ड्यूटी है। पानी लाओ, पानी ला करके दिया, बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा करके दिया, खाना पेश करो, खाना ला करके दिया, बाहर चलो, मार्केट चलो, बाजार करके आओ। इसका 24 घंटा काम है, इसका नाम है गुलाम। गुलाम से भी बढ़ करके किसका मकाम है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खुदा के बंदे का है, वो खुदा की परस्तिश करता है, उसके आगे सजदा करता है। अब बताइए कि आपको सब काम के लिए फुर्सत है लेकिन खुदा के सजदे के लिए फुर्सत नहीं है, तो आप कैसे गुलाम हैं? एक मिसाल देता हूं, आपकी आंख की पट्टी हटाने के लिए काफी है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, अल्लाह आपको भी बना देगा, आपकी औलाद को भी बना देगा। बकरी हमारे यहाँ होती है, घास खाती है। मालिक ने कहा कि पुकारा मालिक ने, अब वो घास छोड़ करके मालिक की तरफ देख रही है। मालिक ने पुकारा, बकरी घास छोड़ करके उसको देख रही है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगा रहा है, हमको नमाज से मतलब नहीं। बताइए उस बकरी से हम बदतर है कि नहीं? इंशाअल्लाह आज के बाद
नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में भूलो, जायज है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सखुन बन गए, पर एक सखुन बन गए, नाचीज करे है यार अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो। तीसरा पैगाम बहुत खूबसूरत पैगाम समाज और सुन्नत के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि इम्तिहान खत्म नहीं होगा जब तक दुआ ना हो जाए। इम्तिहान जारी रहेगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी के यहाँ जनाजा उठा, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि आप रिश्तेदार हैं, आपके घर में खुशी है, उसके घर में मातम है, आप अपने घर में खाना पकाइए, उस रिश्तेदार को खिलाइए। लेकिन समाज में होता क्या है, जिसका जनाजा उठा है वही रिश्तेदार को खिलाए और भोज करके खिलाए, और ये जो आए हैं मिट्टी देने के लिए परहेजी भी खाए। ध्यान दीजिएगा, ये मैं नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप आए हैं, जिसका जनाजा उठा उसके यहाँ आप आए हैं, मिट्टी देने के लिए आए हैं। आप उस मिट्टी दे करके उसके यहाँ खाना खा रहे हैं, इसका नाम है बिदअत। बिदअत में 4 बुराई है। पहली बुराई यह है कि जो बिदअत पर खड़ा होता है वो दीन को ईजाद करने वाला होता है, जबकि दीन को ईजाद करने वाला खुदा है, वो खुदा बनने की कोशिश करता है। दूसरी बुराई है, उसका दावा है जो मैं करता हूँ वही दीन है, जो मैं कहता हूँ वही दीन है। उसका तीसरा दावा है खुदा रसूल से दीन को ज्यादा जानने वाला मैं हूँ। उसकी गलतफहमी है कि ये दीनदारी है कि जनाजा पढ़ा, मिट्टी दिया, तो मुट्ठी खाना करके जा रहे हैं। ये बिदअत के खिलाफ है, ये नफ्स की गुलामी है, खुदा की गुलामी नहीं है। दूसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप आए, जनाजा पढ़ने के लिए आए, मिट्टी देने के लिए आए, दो मुट्ठी खाना खा करके गए, क्या हुआ? आपका अमल बर्बाद हुआ और आखिरत में आपको कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। दिल से आपको गुमान है कि मुझे सवाब मिलेगा, आपने 2 मुट्ठी भात खा करके अपने अमल को दुनिया से लेकर के दीन तक बर्बाद कर दिया। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे कि आपके आंख से पट्टी हट जाए। रात का वक्त है, सन्नाटा है, अबू बकर तिलावत कर रहे हैं, उमर तिलावत कर रहे हैं। दोनों को बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू बकर से पूछा कि अबू बकर क्या कर रहे थे? का तिलावत कर रहे थे। आहिस्ता क्यों कर रहे थे? खुदा को सुना रहा था। कि बहुत अच्छा। हजरत उमर से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? का तिलावत कर रहे थे। का जोर से क्यों कर रहे थे? का लोगों को, सोते हुए आदमी को जगा रहा था। कहा कि अल्लाह को पसंद नहीं है, तुम्हारी तिलावत भी पसंद नहीं है, इनकी तिलावत भी पसंद नहीं है। खुदा को तिलावत पसंद है, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा आहिस्ता से नहीं। अल्लाह वही काम करो जो अल्लाह को पसंद है, अपनी मर्जी से करोगे अल्लाह को पसंद नहीं। चौथी बात सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आंख बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। आंख बंद, डब्बा गए, ससुराल पहुंचे, वहां से लौट करके आए, आंख बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको नमाज में सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी आंख बंद करके नमाज नहीं पढ़ी। आपने क्या किया? आंख बंद करके नमाज पढ़ी। आंख बंद थी, आप सजदा कर रहे हैं, आंख बंद है, आप खड़े हैं। आपने नमाज तो पढ़ी, जायज तो है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है, आपको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? पूरी जिंदगी हमारे नबी ने आंख बंद करके नमाज नहीं पढ़ी।
अब इंसाफ से बताइए, नबी की तालीम है कि किसी के घर जनाजा उठे उसके घर में सदमा है, 3 डोज सदमा है, आप रिश्तेदार हैं, खाना पकाइए, उनको खिलाइए, बेचारे के यहाँ सदमा है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि इधर बाप का जनाजा उठा, आप आगे हटवा गाड़ करके परहेजी खा। एक आदमी बकरी बेच रहा था, कहा 300 रुपए में बकरी बेचूंगा, देखने के लिए नहीं आऊंगा, देखने के लिए आऊंगा, 200 रुपए में बेचूंगा। बड़ा पागल है, कहाँ से आया? हाँ पागल है, 200 रुपए में खरीद लिया, कहता था जलसा के बगल में मेरा घर है, आना रोज बकरी देख करके चले। अब वो रोज आता था, नाश्ता खा करके जा रहा, रोज आ रहा, नाश्ता खा करके जा रहा। तो बकरी वाली ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा सौदा हुआ, ये तो हिसाब किताब सब बराबर कर रहा है, रोज आता है, नाश्ता खा करके जाता है। कहा कि अच्छा जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल, तू कल आए तो कह देना बकरी मर गई। जब वो आया तो अब दोपहर का भी खाना खा रहा, रात का भी खाना खा रहा, जाने का नाम नहीं ले। पहले तो आसमान से टपके तक खजूर बैठते थे, अब तो मुसीबत बलाई मुसीबत होगी, जाने का नाम ही नहीं ले। पूछो तो सही। कहा जब मेरी बकरी मर गई है तो ऐसे थोड़ा जाऊंगा, चलिसवा भी खाऊंगा, तीजा भी खाऊंगा, बरसी खा करके जाऊंगा, सब कुछ खत्म करके जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, मुझे इश्क की आग अंधेरे है। कौन है तारीक आईने, रसूल है मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। क़ल्ब में रूह नहीं, क़ल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इंशाअल्लाह ये जो बिदअत आ गई है, ये जो बुरी रस्म आ गई है कि जनाजा उठता है और रिश्तेदार को खिलाना पड़ता है, आज के इस जलसे में हम लोग तौबा करते हैं कि इसका हम लोग खात्मा करके छोड़ेंगे। हाथ रहिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। औरतों के हवाले से 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुन करके अमल करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी मजनू हाथ उठा रहा, जरा ध्यान रखिए। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, उनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात 3 का झगड़ा होता है घर में, वो झगड़ा खत्म हो जाएगा अगर आप यहाँ से इस पैगाम की हिफाजत करके जाएंगे तो हमेशा के लिए आपके घर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको दिल से सुनिएगा, दिल से कबूल कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे 3 चीजें पसंद है दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद। अब सहाबी के कान खड़े हो गए कि नबी की पसंद क्या? तो कहा मुझे खुशबू पसंद है। कहा कि माशाअल्लाह। कहा कि मुझे नमाज पसंद है। कहा माशाअल्लाह। अब लोग तीसरी चीज के इंतजार में है कि भाई तीसरी चीज क्या नबी को पसंद है? कहा दुनिया की मुझे नेक औरत पसंद है। जब ये घर में आती है टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरत की कदर करो, बीवी की कदर करो, बीवी की कुर्बानी को देखो। अब उस दूल्हे ने कहा या रसूलल्लाह बीवी की क्या कुर्बानी? कुर्बानी तो हमको देनी पड़ती। कहा कि तुमसे बढ़ करके तुम्हारी बीवी कुर्बानी दे रही है। कहा कि वो कैसे? कहा कि अगर तुमसे कहा जाता कि तुम निकाह करोगे तुम्हारे माँ बाप तुमसे छूट जाएंगे, तुम्हारा खानदान तुमको छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रहते निकाह नहीं करते। लेकिन उस औरत को देखो जो तुम्हारी बीवी है, उसने 2 बोल क्या बोले? अपने घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, तुम्हारे घर होकर के तुम्हारे घर को ही अपना घर बना लिया। इस कुर्बानी को याद रखोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। हजरत थानवी कहते हैं कि नादान लड़की है लेकिन बहुत बड़ा काम कर दिया उसने।
जो लड़की दुल्हन होती है 14 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, कितनी नादान लड़की है कि नाक को चापा जाए, नाक को चाप दिया जाए तो दूध बाहर आए। इतनी नादान लड़की है, लेकिन उसका कारनामा कितना बड़ा है ये सोच करके आपको हैरत होगी। उस लड़की ने कहा कि मैं कबूल करती हूँ, दस्तखत कर दिया, कबूल किया निकाह को, फला लड़का से तुम्हारा निकाह हो रहा, इतना महर है, लड़का तुमको अपनी बीवी बनाना चाहता है, तुमको कबूल है, लड़की दस्तखत करती है, कबूल करती है। देखिए इनकलाब। अब वो उसी की जोरू हो गई, उसी के घर को अपना घर समझा, उसी को अपना शौहर समझा, उसके अलावा उसकी दिल में कोई नहीं है। लेकिन हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि रसूल पर भी ईमान है, खुदा पर भी ईमान है कि खुदा रसूल के नहीं हो पाए, उस नादान लड़की से भी हम बदतर। घर का झगड़ा कैसे खत्म होगा, झगड़ा कैसे होता है, ये राज आप सुनिए। मियां बीवी तुम्हारे जब तक है कोई झगड़ा नहीं, लड़का कुंवारा है कोई झगड़ा नहीं, माँ बाप को कमा करके दे रहा, माँ बाप भी खुश। लेकिन जैसे ही लड़के की शादी होती है अब यहाँ से झगड़ा खड़ा हो जाता है, झगड़ा ही नहीं रगड़ा होता, रगड़ा। ये रगड़ा क्यों होता है ये राज मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जितने कुंवारे लोग हंस रहे हाथ उठाइए, इंशाल्लाह ये रगड़ा खत्म होगा। डर गए, बिल्कुल सही जा रहा, रगड़ा खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा आप लोग डर गए, ध्यान दीजिएगा। झगड़ा कैसे होता है इस राज को सुनिए। जो लड़का निकाह करके लाता है लड़की को, तो वो कहता है कि लड़की मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए, जैसा मैं हूँ वैसी लड़की बन जाए। अरे अल्लाह के बंदे, तुम पूरी जिंदगी इसके पीछे मेहनत करोगे, लड़की तुम्हारी तरह नहीं बनेगी। उसको अगर सीधा करने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगी, रिश्ता ही खत्म। यही है बुनियादी झगड़ा। आप अपनी तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं है, जुमा जुमा का मेहमान। जैसी है उसी से काम निकालिए, बहला करके फुसला करके, जैसे बच्चे को डील करते उसी तरह डील कीजिए। एक आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। नबी की मजलिस से सवाल हुआ, एक औरत है नमाज बहुत ज्यादा पढ़ती है लेकिन पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। एक औरत है नमाज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है लेकिन पड़ोसी को खुश रखती है, दोनों का अंजाम बताइए। अल्लाह के रसूल का प्यारा जवाब सुनिए, दिल को दहला देने के लिए काफी है। हमारी माँ बहनों के लिए दर्स इबरत है। क्या नमूना है, अल्लाह के रसूल से पूछा जा रहा, औरत तो है नमाज बहुत ज्यादा पढ़ती है लेकिन एक ऐब है, पड़ोसी को सताती है, गाली देती है। लेकिन एक ऐब है कि नमाज ज्यादा नहीं पढ़ती है लेकिन एक हुनर है, पड़ोसी को खुश रखती है। इसका अंजाम क्या, उसका अंजाम क्या है? जो पड़ोसी को सताती है वो जहन्नम में जाएगी, चाहे एक पहाड़ के बराबर वो नमाज पढ़ ले, और ये जन्नत में जाएगी क्योंकि ये दिल को खुश रखती है। दिल को खुश रखने वाला काबे को बनाने वाले के बराबर है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप टूटे फूटे घर में रहते हैं कोई मसला नहीं, आप पक्का मकान में रहते हैं कोई मसला नहीं, आप बासी रोटी खाते हैं कोई मसला नहीं, आप बिरयानी खाते हैं कोई मसला नहीं। मसला कब खड़ा होता है, जब आपने नया कपड़ा ला करके दिया, बीवी आपके घर में नहीं पहनती है, बाहर निकलने के लिए नया कपड़ा पहन लिया, बुर्का उतार लिया, नुमाइश किया। अल्लाह इस औरत पर निगाहे करम नहीं डालेगा, आप भी गुनहगार, आपकी बीवी भी गुनहगार। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।